सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ यस, हाँ अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, कौन पूछने वाला है डाउट? सर आई वांट। ओके, आपका नाम बताइए। हाँ चलो स्टार्ट कीजिए। सर जिया। ओके ठीक है, बोलिए। सर देव रक्षिता है सर, तो उसका सर समास विग्रह सर क्या होगा? कौन सा कौन सा? देव रक्षिता। देव रक्षितः, तो देवेन रक्षितः देव रक्षितः। ओके, ये तृतीया तत्पुरुष है। ओके नेक्स्ट। सर तो फिर हाँ 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 यस बोलिए। तो, तो सर फिर गौ रक्षिता है, रक्षितम है, तो उसका क्या हो जाएगा? तो गोभ्य रक्षितम, एक्चुअली आप गौ ऐसे एग्जाम, रक्षितम। हाँ गोभ्य गोभ्य रक्षितम, गायों के सर लिए तो रक्षित। उसमें तो सर चतुर्थी विभक्ति लगता है ना सर? राइट, वहां चतुर्थी भी होती। हाँ ओके, आप चतुर्थी तत्पुरुष की बात कर रहे हो ना? तो ये सर तो फिर अ, हाँ हाँ, तो आपने दैव शब्द कहा या देव शब्द कहा? देव। दैव, ओके। तो देखो मीनिंग पर हमें ध्यान देना होता है। तो जैसे गोभ्य रक्षित, यहाँ हमने क्या किया है, गायों के लिए बचाया हुआ। रक्षित मतलब बचाना, रखना। और जब देवेन रक्षितम, जैसे जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब हो जाता है कि देव ने मतलब गॉड ने बचाया हुआ। तो गॉड के लिए बचाया हुआ तो भी बन जाएगा देवाय या दैवाय रक्षित, मतलब दैव भाग्य के लिए बचाया हुआ। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे होता है। और मीनिंग पर होता है, ज्यादातर रक्षित शब्द चतुर्थी में दिया जाता है। और हाँ चतुर्थी में दिया जाता है, आप मेरे वीडियो देखो वहां भी है चतुर्थी में। मगर वो मीनिंग पर होता है, क्योंकि रक्षित में त प्रत्यय है। तो त प्रत्यय का मतलब होता है कि वहां ज्यादातर तृतीया होती है, क्योंकि त प्रत्यय के जो रूप है वो कर्मणि में चलते हैं। तो कर्ता में तृतीया, इस नियम के हिसाब से हम कहीं बहुत जगह पर तृतीया करते हैं, और मीनिंग के हिसाब से चतुर्थ भी करते हैं। चलो, मगर ज्यादातर चैप्टर में जो समास है उन पर ज्यादा फोकस कीजिए। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट सर कौन मेरा पूछना एक चाहता डाउट है? है। हाँ कौन है, नाम बोलिए। प्रथमेश। सर मौर्य जी प्रथमेश, स्पीकिंग। हाँ मौर्यजीत, वेट वेट एक मिनट। हाँ प्रथमेश, हाँ बोलिए प्रथमेश। सर एक क्वेश्चन था वाच्य परिवर्तन का। ओके, योगी राजेन डैश सह गम्यते, तो इसका आंसर क्या आएगा? और ब्रैकेट में था कृष्ण। तो कृष्ण ने वह आंसर होगा, राइट। हाँ तो ये सर जो लेकिन क्वेश्चन, क्यों तृतीया क्यों? यस 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 यस, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आपको तो आएंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा वो भी बताता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि तेन डैश ऐसा है ना, तो तेन ये सर्वनाम है, और योगी राजे न मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो उस योगी राज ने, उस कृष्ण ने, ऐसा योगी राजे न कृष्ण न, ऐसा होगा वहां शायद। तो योगी राजे मतलब योगियों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे कृष्ण ने। तो योगी राजे ने, ये उसका विशेषण है, एडजेक्टिव है। और कृष्ण ना ये नाउन है, इसलिए हम विशेषण और विशेष्य में एक विभक्ति एक वचन एक लिंक करते हैं ना, उसी नियम से। तो कृष्ण ना, लेकिन सर हमें जब हम सेंटेंस देखते तो हमें ऐसे लगता है कृष्ण, वहां कृष्ण कर्म तो नहीं होगा, तो शायद हमें प्रथमा करनी होगी, मगर ऐसा नहीं हो। योगी राजे न कृष्ण न, तो योगी राजे न से हमें पता चलता है कि वो उसका विशेषण है, और हमें विशेष्य ढूंढकर करना है। लेकिन सर कर्मवाच्य के नियम के अनुसार तो वो तृतीय विभक्ति में नहीं आना चाहिए, प्रथमा में आना चाहिए। कैसे? क्योंकि सर कृष्ण तो कर्म है ना इस सेंटेंस में। नहीं ना, कृष्ण वह करता ही है। योगीराज का मतलब क्या है, श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन है, तो कृष्ण, श्रेष्ठ कृष्ण ने। आगे क्या है क्रियापद, योगीराज न कृष्ण न सह सह गम्यते। योगीराज न कृष्ण न गम्यते, ऐसे होना चाहिए ना। योगीराज कृष्ण के द्वारा जाया जाता है, ठीक है।
तो एक्चुअली वो कर्ता ही है, कर्ता में तृतीय, वो उसका विशेषण है सेंटेंस में। तो सर ऐसे कुछ आप एग्जांपल्स दीजिए ना नहीं जो नहीं, जहाँ पर ऐसे ऐसे, हाँ सॉरी, मतलब सर जहाँ पर ऐसा आ सकता विशेषण विशेष्य का, ऐसा कोई एक दो एग्जांपल। देखो जैसे सर्वनाम का मैं देता हूँ अभी, तेन छात्रेण, तेन छात्रेण तत्र पठ्यते, उस छात्र के द्वारा वहां पढ़ा जाता है। तो तेन छात्रेण, तो देखो तेन भी आया, छात्र ने भी आया। तो यदि तेन है और डैश डैश है तो आपको लगेगा कि यार छात्र ऐसा कुछ लिखना है, मगर वहां ये उसका विशेषण की तरह काम कर रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, सुंदरेन बालकेन हस्यते, सुंदर बालक के द्वारा हंसा जाता है, सुंदरेन, सुंदरेण बालकेन। तो इस तरह से वो सेंटेंस है। मैंने पहले ही कहा हाँ कि इस तरह के सेंटेंस नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल आएंगे, आपको ये विशेषण विशेष्य पर इतना कंफ्यूज नहीं करेंगे। अभी वो टुगेदर विथ का एग्जांपल है, ओके, उसमें दोनों एग्जांपल ऐसे है, आपने जैसे हाँ पढ़ा तभी सर। समझ में, हाँ हाँ टुगेदर विथ मुझे पता है। और भी उसके एक नीचे उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा तेन का। और सर हाँ, प्रश्न निर्माण में जब कथम यूज करते हैं तो कथम किसके लिए यूज करते हैं? ज्यादातर कोई अव्यय होता है ना तब हम कथम का यूज करते, जैसे सह सम्यक अस्ति, वो कैसा है, कथम अस्ति। और कथम और कीदृशम, मतलब कथम का कैसे भी होता है मीनिंग, ओके, और कीदृशम का भी होता है, मगर ज्यादातर जो होता है अव्यय उसके लिए हम कथम यूज करते हैं। और उस तरह से एग्जाम में दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और सर मेरे दोस्त बोल रहे थे कि जो अव्यय है वो लेसन्स के अंदर से ही आएंगे, तो क्या मतलब? लिटरेचर से आएंगे, मगर कौन से आएंगे, जो आपको जो है ना कुछ अव्यय पीडीएफ दिए है सीबीएसई ने, सीबीएसई में सैंपल पेपर जो सैंपल सॉरी सैंपल पेपर नहीं, सीबीएसई ने जो सिलेबस पब्लिश किया उसमें जो सिलेबस। अव्यय है, सिलेबस उसी में से आने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर में उस अव्यय का कोई सेंटेंस है तो वो आपको एग्जाम में आएगा, और बाहर का भी आ सकता है। आपको अव्यय का मतलब पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी दूसरे को भी चांस देते हैं। और मुझे लगता है मौर्यजीत पूछने वाले थे, बोलिए मौर्यजीत। सर और इसका देखो मैं संधि विच्छेद। वन वन में अभी मुझे लगता है 34 ज्वाइन हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके आंसर देने की, ठीक है। यदि मैं किसी का आंसर ना दे पाऊँ तो उसके लिए मैं पहले ही माफी क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। हाँ बोलिए मौर्यजीत। सर तयोरेकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तयोः प्लस एक, अब यह रत्व संधि, और रत्व संधि आपको इस एग्जाम में नहीं है, ठीक है, मगर ये रत्व संधि है, विसर्ग को र बन जाता है। जो एक आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, हाँ मौर्यजीत बोलिए, इसमें कुछ डाउट है? ये रत्व संधि, और नहीं। रत्व संधि आपको नहीं है, हाँ। प्रकृति रे वो, प्रकृति ही प्लस है वो, ऐसे कुछ उसके एग्जाम्पल है, मगर वो डिलीट हो चुकी है, संधि आपके लिए नहीं है, ठीक है। और एक बार है ना ऐसे नहीं आप, इसको बना सकते हैं, ऐसे सॉरी, नहीं बना सकते तयः जोर अरेकः, क्या कि यहाँ पर विसर्ग संधि को रेकर। नहीं नहीं, तयो हो ये नहीं, वैसा नहीं कर सकते आप ऐसे ही करोगे, तयो हो, क्योंकि तयो हो ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, और फिर बाद में एक है, ऐसा। हम्म तो हमें शब्द ओके पर सर। भी ध्यान देना पड़ेगा कि वहां कौन सा शब्द है, हम गलत शब्द तो नहीं बना सकते वहां। नेक्स्ट नेक्स्ट सर ओके क्वेश्चन। सर। हाँ, सर सर आई मुझे हैव अ डाउट है। डाउट। ओंकार, ओंकार, ओके ठीक है। हाँ हाँ बोलिए ओंकार। ये सर वाच्य का क्वेश्चन है। हाँ हाँ तो तो डैश टू गणितस्य अभ्यासः क्रियते। ओके। सर ऑप्शन में त्वया और मया दोनों है, तो कौन सा करना है? कुछ वो डायलॉग की तरह दिया है क्या वो? यस सर, अभिनवः हाँ डैश हाँ हाँ। नो डैश टू गणितस्य अभ्यासः क्रियते, ऐसा बोल रहा है वो किसी को। तो वहां एक्चुअली मया होना चाहिए मगर इस तरह के भी सेंटेंस आपको नहीं आते। हाँ, अभी ये क्या होता है, पूरे ऊपर का सेंटेंस देखकर कि वो किससे बात कर रहा है, उसके ऊपर त्वया या तो मया होगा, मगर आपको ऐसे सेंटेंस नहीं दिए जाएंगे। ये सेंटेंस ऐसे मतलब सिंपल है, सिंपल सिंपल सेंटेंस आते हैं कि मेरे द्वारा तो गणित की पढ़ाई नहीं की जाती है, न है ना सर वहां। आपने परसों क्लास में जैसे लिए थे वैसे आएंगे क्या? हाँ हाँ, बस उसी तरह से आते हैं। मतलब ऊपर का सेंटेंस पर नीचे वाला सेंटेंस डिपेंड रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। अभी आप जो सेंटेंस बता रहे हो उसमें क्या है, ऊपर का मीनिंग देखकर आपको नीचे का सेंटेंस करना है, मगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे नहीं रहेगा। तो सिंपल है, ठीक है। सर और तो एक है त्वया, मतलब हाँ यस यस बोलिए, ये हाँ। सर भवान फलम खाद। ओके, भगवान फलम खादती होना चाहिए वहां। और बहुत सारे बच्चे भगवान का मतलब आप होता है, यू, तो उसलिए कंफ्यूज होती कि ये तो मध्यम पुरुष तो नहीं है। तो सिंपल ध्यान रखना है कि
मध्यम पुरुष के लिए सिर्फ त्वम, इवाम, यूयम यूज होता है, बाकी कोई भी सर्वनाम नहीं। भवान मतलब आप है, फिर भी उसका यूज प्रथम पुरुष के लिए होता है। ठीक है, भवान ओके एक वचन, प्रथम एक वचन। हाँ, ओके, अभी नेक्स्ट थैंक को चांस देते हैं हम किसी को। बहुत सारे मुझे लगता है कुमार, नहीं कुमार जिया नहीं होगा, नहीं सॉरी, आप जिया आप रुक जाइए थोड़ा सा। दूसरा कोई न्यू जो जिसने अभी तक पूछा नहीं, प्लीज आप ही अनम्यूट होकर सर मैं पूछिए। Sir, this is विपुल। Kashika, sir. काशिका, यस यस, हाँ बोलिए। Sir, I have a question and I have a question. Vanaraihi vriksheshu dash. The options are tishtanti, stiyante and stiyate, sir. तो स्थियति होना चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने हमारे वीडियो में भी डिस्कस किया है इसका आंसर, फिर भी सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो आपका क्या डाउट है कि मतलब क्या होना चाहिए आपको लगता है, फिर मैं आंसर तो देता हूँ। यहाँ vriksheshu 6 केस में है सर, कर्म नहीं देखो, वृक्षेषु इस सेंटेंस में कर्म है ही नहीं। कर्म क्या होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्मणि प्रयोग में। ठीक है, तो वृक्षेषु हाँ है तो सर। सप्तमी है, सप्तमी होने के कारण ये कर्म तो नहीं है। तो जब भी सेंटेंस में कर्म नहीं होता है, सिंपल क्या है, जब भी सेंटेंस में प्रथमा विभक्ति का शब्द नहीं होता है, तब हम क्रियापद कर्मणि में एक वचन में ही रखते हैं, इसलिए हमने स्थीयते रखा। ठीक है, हाँ सर। हाँ, मैंने ऐसे काफी सारे एग्जांपल दो दिन के वीडियो में हमने वाक्य परिवर्तन का जो डिस्कस किया है ना, इस तरह के 2-3 वीडियो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं विपुल। हाँ विपुल बोलिए। यस सर। विपुल विपुल सर प्लीज, हाँ प्लीज। क्वेश्चन सर प्रश्न निर्माण से है सर। नवमालिकाः रसालाम, ओके, सॉरी सर, क्वेश्चन है कुसुमावली समीर चालिता अस्ति। सर इसमें प्रश्न निर्माण समीर चालिता में समीर चालिताम। हाँ, तो चालिता। क्या क्या ऑप्शन है? सर कुसुमावली ही। ऑप्शन, सर ये तो सिर्फ क्वेश्चन ही दिया हुआ था सर। हाँ। मतलब ऑप्शन नहीं था सर। मेरे को क्वेश्चन है सर, ये आंसर में सर कीदृशी दिया हुआ है, तो सर ये तो विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, समीर चालिता। एक मिनट, थोड़ा मीनिंग पर देखते हैं। कुसुमावली ही मतलब फूलों की पंक्ति, समीर चालिता समीर से चालित है, ये तो तृतीया है, समीर चालिता। तो ये तो समीरेन चालिता, और ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ तो समास बनता है, समीरेन चालिता, समीर चालिता। Yes, sir. तो यहाँ तो केन होना चाहिए, मगर फिर भी वही चालिता आपको बाहर रखना पड़ेगा, तभी वो जाकर क्वेश्चन बनेगा कि कुसुमावली केन चालिता। ओके, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि क्रियापद यदि सेंटेंस में नहीं रखोगे तो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते नहीं। अभी ये टुगेदर युथ का होगा शायद, या तो किसी दूसरे बुक का होगा। तो कभी कभी बुक में क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है। ओके, वहां या तो कुसुमावली को यदि अंडरलाइन होता तो का होगा, क्योंकि कुसुमावली ही ये स्त्रीलिंग शब्द है, अवली ही। ओके, नेक्स्ट। सर हाँ, कौन? नाम बोलिए। अनुष। अनुष, हाँ यस, बोलिए अनुष। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अनुष है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे समस्त पद बनाने के हमारे मैम ने नियम बताए थे, जैसे लास्ट में आ खत्म होने वाला हो तो अम हो जाता है, ई में ई हो जाता है, तो ये रूल सिर्फ अव्ययी भाव के लिए अप्लाई होते हैं या फिर तत्पुरुष और द्वंद्व के लिए भी? नहीं, ये सिर्फ अव्यय भाव के लिए यूज होगा। और उसका सिंपल क्या ध्यान रखना है कि जिस शब्द के अंत में मतलब अव्यय भाव में क्या होता है, जो दीर्घ शब्द होता है उससे रस्व बच जाता है, दीर्घ को रस्व करना है। मतलब जैसे नदी दीर्घ है तो ऊपर नदी रस्व बन जाएगा, और अकारांत जो आ है उसे अ बच जाएगा। जैसे बालिका को तो बालिकम, उपबालिकम ऐसे होगा। तो जब भी अकारांत शब्द रहेगा तो उसे म लगेगा, और बाकी कोई भी शब्द है तो उसे कुछ भी नहीं लगेगा, ना ही विसर्ग और ना ही म। तो जैसे ऊपर नदी, उसका एक एग्जाम्पल जो हमेशा आता है, यथाशक्ति, ये काफी बार आता है एग्जाम में। तो यथाशक्ति, तो एग्जाम में ऑप्शन दे जाएंगे यथाशक्ति, शक्तिमनीति क्रम में। हाँ, मगर उसका समास पर ध्यान देना है, समास में गड़बड़ हो जाती है। हमें क्या आदत होती है कि म लगाने की आदत होती है अव्ययभाव में, तो हम क्या करते हैं, यथाशक्तिम, या इस ऑप्शन को सही कर देते। तो ऐसे नहीं करना, यथाशक्ति। ओके जी सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं उज्जवल। मात्रा रोटिका डैश, मात्रा रोटिका डैश। सर ये वाक्य हाँ, तो इसका ऑप्शन मात्रा रोटिका पच्यते ऐसे होना चाहिए। पंचयन्ते, पच्यन्ते, पंचयन्ती, नहीं, पच्यते होना चाहिए, क्योंकि रोटिका
पच्यते पच्यते, क्योंकि रोटी का एक वचन है ना, या रोटी कहा कहा आपने, सर रोटी कहाँ बोला? रोटी का बहुवचन है सर। बहुवचन है, रोटी सर, कहा तो पच्यन्ते, राइट राइट, ये तो पच्यन्ते। सिंपल है। हाँ सर देखो, प्रीवियस हाँ क्वेश्चन में अब बताया था ना यथाशक्ति ही करके, वो यथाशक्ति है और यथाशक्ति ही है सर, क्योंकि तो ऑप्शन में उसका दो। तो यथाशक्ति ही नहीं होगा, क्योंकि अव्ययभाव में विसर्ग लगता नहीं है, यथाशक्ति ऐसे ही रहेगा। विसर्ग हाँ नहीं लगेगा ना, इकारांत उकारांत मतलब अकारांत को छोड़कर बाकी किसी भी शब्द को म नहीं लगेगा। और सिंपल ध्यान रखना है कि अव्ययभाव में विसर्ग लगता ही नहीं है, पहली बात तो विसर्ग कट हो जाता है, और म सिर्फ अकारांत को लगता है, बाकी किसी को नहीं लगेगा। तो यथाशक्ति, उपगुरु, अनुगुरु, तो विसर्ग नहीं रहेगा, ना ही म रहेगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पूछना सर चाहते हैं? सर सिद्ध सिद्ध सिद्ध, ओके बोलिए सिद्ध। सर वाच्य परिवर्तन का है डैश रामायणम पठ्यते सॉरी सॉरी, एंड डैश डैश रामायणम पठ्यते, रामायणम पठ्यते। हाँ और ऑप्शंस है मया तेन त्वया। अरे ऐसे नहीं होना चाहिए ना, या तो कोई भी एक होना चाहिए। मया रामायणम पठ्यते ये भी सही है, तेन रामायणम पठ्यते ये भी सही है। तो ये कहाँ से, कौन सी बुक से लिया आपने? सर वो एक पीडीएफ मटेरियल था केंद्रीय विद्यालय का। तो कुछ डायलॉग का है, वो डायलॉग का है क्या? ऊपर डायलॉग कुछ दे, ऐसा कुछ ऊपर का कुछ डायलॉग है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं। हाँ तो फिर वो उसके ऑप्शन सभी गलत है, उसके कोई भी होगा, क्योंकि ग्रामेटिकली हम देखते हैं न कि मीनिंग पर, मतलब मीनिंग पर भी देखते हैं, मगर एग्जाम में ग्रामेटिकली पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो मेरे द्वारा रामायण पढ़ा जाता है, मया रामायणम पठ्यते। और यदि मैं ऐसे कहता हूँ कि त्वया रामायणम पठ्यते, वो भी सही है कि तेरे द्वारा रामायण पढ़ा जाता है, मतलब तू रामायण पढ़ता है, वो भी सही है। तेन रामायण पठ्यते, वो भी सही है। तया रामायणम पठ्यते, मतलब तृतीया है तो वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, मगर वो तीनों आंसर सही है। पठ्यते। ओके सर। हाँ सर एक और था सर, हाँ, डैश गृह कार्यम क्रियते, और डैश, हाँ ऑप्शन बताइए। ऑप्शन छात्राः छात्रैः छात्रः छात्रौ। तो यहाँ छात्र ही होगा, तो यहाँ तो तृतीया का एक ही शब्द है, छात्र ही गृह कार्यम क्रियते, तो ये सर सही है। तृतीया, सर इसमें तृतीया क्यों आई? क्योंकि क्रियते से पता चला ना कि ये कर्मणी है, और कर्मणी होने के कारण कर्ता में तृतीया, तो गृह कार्य कौन कर रहा है, होमवर्क कौन कर रहा है, तो छात्र कर रहा है, तो इसलिए छात्र में तृतीया होगी, छात्र ही। ओके सर। ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पुष्कर पुष्कर, यस। सर मुझे डाउट एक प्रश्न निर्माण में है सर। ओके हाँ हाँ, सर पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम। ओके सर ऑप्शन ए कथम, ऑप्शन बी किमर्थम, ऑप्शन सी केन, ऑप्शन डी कस्मै। हाँ अंडरलाइन किसे है? सर अंडरलाइन मह्यम। मह्यम, हाँ तो सर। मह्यम तो कस्बे ही आना चाहिए, तो सॉरी वहाँ स्त्रीलिंग होना, कस्य ही होना चाहिए वहाँ। वहाँ क्या है, कोई चतुर्थी का ऑप्शन है वहाँ? देखो एक बार, कस्मई या तो कस्यई। सर कस्मै है सर। हाँ चलेगा, एक्चुअली वहाँ कस्य ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो बुद्धिमती है ना, वो स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है ना, तो हाँ उसे ध्यान में रखकर वहाँ कस्मई होना चाहिए, सॉरी कस्य ही होना चाहिए, स्त्रीलिंग का चतुर्थी क्वेश्चन होना चाहिए। मगर ठीक है, वहाँ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं ना, तो कस्मई सही है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हेलो, मुझे पूछना सर था, एक हिंदी का डाउट था। सर अमन सर हम पूछ रहे सर। अमन, अमन, हाँ यस अमन बोलिए। सर अधुना इदानीम और सर संप्रातम सर तीनों का मतलब सर अब होता है, तो सर तीनों का यूज कैसे करेंगे, कहाँ कैसे कहाँ? भी कर सकते हो, जैसे अधुना अहम गच्छामि, सांप्रतम अहम गच्छामि, संप्रति अहम गच्छामि, ऑप्शन इदानीम अहम ऑप्शन गच्छामि। ठीक है, सॉरी, सर ऑप्शन में दो मैच कर दिए दोनों, सर तीनों मतलब ना होता है ना, ऑप्शन में तीनों दे दिया तो कैसे किसका यूज करेंगे? तीनों देंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड वालों को पता है कि तीनों का मतलब सेम है, और अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे एक एक अर्थ वाले बहुत सारे शब्द होते हैं संस्कृत में, मगर अभी तक ऐसा कभी भी उन्होंने किया नहीं। वो तो फिर मतलब उसका मतलब होगा कि आप जो भी लिखो, जो भी आंसर दोगे इन तीनों में से वो सही होगा। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ? ओके सर समझ।
ओके सर ठीक, नेक्स्ट। एक और सर, हेलो सर। आपनन का मीनिंग क्या था? आपनन सर समास आपमन था ना सर? हाँ सर, द्वितीय हाँ, विभक्ति में समास नहीं था, शीत, अतीत, पतित और आपनन। आपन्न, ओके। आपन्न मतलब दुख को प्राप्त होना, ओके। दुखम आपन्न, सॉरी, आपन्न मतलब प्राप्त होना। जो प्राप्त का मीनिंग है ना, वही आपन्न का है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट। सर मैं कोई, पूछूं? सोनल बिल्कुल। हाँ हाँ, पूछिए। सर संधि का डाउट था, षट प्लस नाम क्षण नाम होगा क्या? क्षण नाम, षट प्लस नाम क्षण नाम, हाँ। मगर ये अभी इसमें दो तरह की संधि हो रही है। टको षट प्लस नाम टको न बन जाएगा, और फिर जब टको न बन जाता है तो आगे जो है न है, तो न होने के कारण सामने वाले को भी न बन जाता है, तो क्षण नाम, ठीक है। मगर इस तरह की संधि आपको नहीं आएगी क्योंकि इसमें दो दो संधि है। फिर भी ठीक है, आपने पूछा है तो उसे याद रखिए। हाँ, डबल न बन जाएगा, सेम न न न, ओके। ओके, थैंक यू सर मैं सर। पूछूं? यस, आपका नाम? स्तुति, क्या बोल रहे हो आप? कौन? वैष्णवी। वैष्णवी, यस, बोलिए वैष्णवी। सर सेंटेंस से संधि का है सर। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्नान समाविष्टा। समाविष्टा के नीचे अंडरलाइन है और ऑप्शन है समाविष्ट प्लस ता, सेकंड ऑप्शन समा प्लस विष्टा, थर्ड ऑप्शन समाविष्ट प्लस य, और ख ऑप्शन समाविष्ट प्लस टा। आप 10th क्लास के हो? यस सर। हाँ, तो इस तरह का आपको संधि नहीं है, ठीक है ना। आप और इसमें जो जितने भी ऑप्शन दिए वो सभी गलत है, क्योंकि सम प्लस आ है, वह आ उपसर्ग है, और विष्ट प्लस टाप है, टा नहीं है, टाप प्रत्यय। हमने जो टाप प्रत्यय पढ़ा है ना, जैसे बालिक, बालक प्लस टाप बालिका, तो टाप प हलंत है, ठीक है। और इस तरह की सर नहीं है, ये वहां अंडरलाइन होनी चाहिए, श्यान 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 ने। श्यान ने काफी इंपॉर्टेंट है, स्यात प्लस ने, स्यात प्लस न, श्यान न होगा वहां, तो या श्यान में होगा तो स्यात प्लस में। ये हमारी प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण करने वाली हमें बोर्ड एग्जाम के लिए संधि है, तो न को त कर देंगे स्यात प्लस में, सर ये ठीक है। केवी ने पीडीएफ दी है उसके अंदर था। तो कुछ पुराना उसका उनका एग्जाम्पल होगा, ये तो 9th क्लास के लिए आता है इस तरह के कि कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो समाविष्ट, तो यहाँ त प्रत्यय फिर बाद में टाप लगा हुआ है, तो इसमें काफी सारी प्रक्रिया है, ठीक है। वो एक प्रत्यय का काम नहीं। और यहाँ ये संधि का एग्जाम्पल तो समा सम प्लस आ, यहाँ संधि का कोई समाविश शको श बना है, मतलब ये शत्व संधि, तो ये बहुत अलग अलग तरह की संधि इसमें है, ओके। तो ऐसे एग्जाम्पल नहीं दिए जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट। ठीक है। सर मैं गुड पूछूं क्या? मॉर्निंग सर। डैश अन्य थे। कौन पूछ रहा है? शौर्य आयुष। नारायण। आयुष आयुष आपने पहले पूछा था शायद, है ना? नहीं, नहीं ठीक है, पूछा चलो था मैं। पूछ लो। इसके बाद शौर्य अर्जुन नारायण है ना, पूछेंगे। हाँ हाँ, अर्जुन है ना, डैश यस। अन्य थे, इन ब्रैकेट शत्रु। तो शत्रवः होना चाहिए, क्योंकि नहीं सर, हन्यन्ते बहुवचन है ना, तो क्रियापद बहुवचन है तो उसका कर्म, अन्य थे, सॉरी, अन्य थे। एक वचन है क्या, तो शत्रु होगा, ठीक है। अर्जुन ने शत्रु हन्यते, क्योंकि हन्यते एक वचन है तो उसका कर्म है वो भी एक वचन में रहेगा। ओके, नेक्स्ट। शौर्य, सूर्य सर नारायण, प्रश्न निर्माण का प्रश्न है सर। सॉरी, प्रश्न निर्माण का प्रश्न है सर। यस यस, बोलिए। सर जम्बू क्रोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत। हाँ काननम हाँ, पे अंडरलाइन है सर। सर कुत्र, ऑप्शन है कुत्र कुत्र होगा सर, कुत्र होगा। वेरी गुड, कुत्र। हाँ, अभी यहाँ भी एक ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, काननम ऐसा है ना, तो हमें लगता है ये द्वितीय एक वचन है, तो या तो किम या तो कम होना चाहिए, ऐसे हमारे दिमाग में आ जाता है। मगर सिंपल ध्यान रखना है, जब भी गच्छति मतलब जाना अर्थ वाला जो भी धातु रहेगा, ठीक है, मतलब सिंपल क्या है, जहां जाएंगे, जहां जाओगे, जहां आओगे, ऐसा मीनिंग रहेगा। तो जैसे वो कानन मतलब जंगल में जा रहा है तो कहा जा रहा है, तो कुत्र, ऐसी जगह पर कुत्र यूज करना है। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, तो अहम कुत्र गच्छामि, सह गृहम गच्छति, सह कुत्र गच्छति। तो जब भी गम धातु मतलब जाना अर्थ वाले धातु के साथ कोई मतलब प्लेस होगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है
कभी कभी सप्तमी आ सकती है, मगर थोड़ा सा उस पर मीनिंग पर ध्यान देना। क्यों? यदि मीनिंग देखो कि वो कहा जा रहा है, कहा है, तो कुत्र यूज करना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, सर मैं उज्जवल। मुझे लगता है सूर्य नारायण। ओके, हाँ बोलिए सूर्य नारायण, 1 मिनट उन्हें चांस देते। सर समास का क्वेश्चन है। सर हाँ बोलिए कुत्सित वस्तु मिश्रितम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम में अंडरलाइन है सर। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, तो देखो पहली बात तो ऐसे 3 शब्दों वाले आपको समास नहीं आने वाले, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट है समलम, आगे वाला सेंटेंस, आगे वाला समास, मलेन सहितम। अभी कुत्सित वस्तु, ओके, तो यहाँ 2 तरह के समास है। एक कुत्सित वस्तु में ये कर्मधारय समास है, कुत्सितम वस्तुम, कुत्सित वस्तुम, और फिर कुत्सित वस्तुना मिश्रितम, फिर तृतीया तत्पुरुष है, कर्मधारय और तृतीया तत्पुरुष, ऐसे 2 समास इसमें है। तो इस तरह के समास आपको नहीं आएंगे, ठीक है। आपको आने वाले हैं 2 शब्दों वाले ही समास। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक है समास का सूर्य चंद्रयोः को वा भवतो वर्षस्य कर्ता। सर इसमें हाँ, हाँ। सूर्य चंद्रयोः का द्वंद्व समास है, तो उसका क्या होएगा? ओके, देखो अभी सूर्य यहाँ सब, अब मैंने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था कि इसमें सूर्यस्य च चंद्रस्य च, ओके, ऐसा भी होगा, या तो फिर सूर्यः च चंद्रः च तयोः, ठीक है, ऐसा उसका विग्रह होगा। सर इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं हो सकता, सूर्य च चंद्रे च? सप्तमी हो सकती है, सप्तमी पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं हम, सूर्ये च चंद्रे च, क्योंकि ये निर्धारण में षष्ठी हुई है, मतलब यहाँ अलग करने की बात है ना कि इन दोनों में आपका कौन है वंश का कर्ता, तो तब हम षष्ठी भी, ऐसी जगह पर षष्ठी भी करते, सप्तमी करते हैं, मगर आप थोड़ा सप्तमी पर ध्यान दीजिए। सूर्ये च। सर एक और डाउट था, कृषण विमुखः संग्रहम गात गृहिम गात, सर उसका कृषण विमुख का वो करना है समास, तत्पुरुष समास है सर। कर्षण विमुख ऐसा है क्या? ओके, हाँ सर, कर्षणात् विमुख, कर्षणात् विमुख, ऐसी पंचमी तत्पुरुष होना चाहिए। मीनिंग पर हम ध्यान देंगे। या कर्षण मतलब वो जो खेत का काम है उससे वो अलग हो गया, विमुख मतलब दूर हो गया, तो यहाँ पंचमी तत्पुरुष हम करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सर, यस, हाँ बोलिए। जीवन मरणम का संधि विच्छेद क्या होगा? जीवत प्लस मरणम की जीवन प्लस मरणम? जीवत, ओके, जीवत प्लस मरणम त होगा वहां, वो त को फिर न बन गया है। ओके, स्तुति कोई क्वेश्चन पूछने वाली है, ठीक है। ये संधि है यहाँ। हाँ स्तुति पूछिए। सर क्या तल प्रत्यय सिलेबस में पढ़ना है? नहीं ना, तल प्रत्यय तो नहीं है, आपको सिर्फ 3 ही प्रत्यय, एक ताप है, एक मतुप है और एक तो है। एक फिर भी पोर्शन आप देख लीजिए ना, सीबीएसई का पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, cbse.com पर जाकर वहाँ करिकुलम में जाइए और टर्म वाइज करिकुलम जो है उसे एक बार डाउनलोड कीजिए। आज पूरा दिन है स्टडी के लिए। 3 ही प्रत्यय फिर भी आप देख लीजिए, वो पोर्शन देख लीजिए। नेक्स्ट सर अशुद्धि शोधन के लिए कौन सा पूछना था? तो कम कैसे अस्ति होगा? सॉरी स्तुति, क्या बोल रही है, क्या पूछ रहे हो आप? सर अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन है, इयम पुस्तक कैसे अस्ति, इसमें इयम पर अंडरलाइन है, तो क्या होगा इसका आंसर? इदम होगा, क्योंकि इयम ये स्त्रीलिंग है, तो इदम पुस्तकम ऐसे होगा। तो हाँ, लिंग पर हमें ध्यान देना है, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक। सर हाँ, अभी इयम स्त्रीलिंग है, इदम का ही स्त्रीलिंग का रूप है। ओके, इयम इमे इमाहा ऐसे वो चलता है। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट। सर अशुद्धि शोधन के लिए कौन से टेबल्स करने होंगे? ऐसे टेबल अभी सभी जो है हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बालक बालिका फलम है, तत् सर्वनाम है, किम सर्वनाम है, किम तो प्रश्न निर्माण के लिए रहेगा, ठीक है, और कुछ ऋकारांत उकारांत 1-2 शब्द, ठीक है, नदी शब्द। प्रश्न निर्माण तो बुक में से ही आएंगे ना, मतलब हाँ ज्यादातर बुक में से आते हैं। 90% मतलब। यस। हाँ, मगर हमें वो यदि नियम पता रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं, कीदृश कब यूज करते हैं, कीदृशी कब यूज करते हैं, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। Excuse me, sir.
अनिश 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 पूछना चाहते हैं साहब, हाँ बोलिए अनिश। यस सर। सर ये क्वेश्चन प्रत्यय से है सर। प्रत्यय से, ओके। सर सर पूरा सेंटेंस बोलो या सिर्फ वो वर्ड बोल सकता हूँ सर? वही वर्ड बोलिए, यदि कुछ सर समझ भी नहीं आएगा तो हाँ बाद में देखेंगे। ये हाँ, सर अभ्यधिका है सर। अभ्यधिका, सर और टाप प्रत्यय है सर इधर, तो राइट। पद क्या आएगा सर? ओ अभ्य धिका है अभ्यधिका। ना, ध है, ध का द है, वहां दिखाओ सर अभ्यधिका। ध है सर, ध। तो अभी प्लस अधिक शब्द है, अधिक, राइट राइट। यहाँ तो सिंपल है, अभ्यधिक प्लस टाप ऐसे आएगा। मैं भी सर कंफ्यूज हुआ कैसे था सर क्योंकि, वो? सॉरी सर ये क्या कैसे पूछा? आ रहा है? ई कैसे आ रहा है सर इधर? यूजुअली हम जब क आता है तो हम वो ई निकाल के बालक बालिका के लिए हम बालक प्लस टाप लेते हैं नहीं, ना सर? बालक प्लस अक को इक बन जाता है, मगर हाँ यहाँ सर। अधिक शब्द है, अधिक अधिक ही ऑलरेडी शब्द है, शब्द ही अधिक है। ओके, अध का ऐसा शब्द नहीं होता है, इसलिए मैंने थोड़ा उस पर सोचा फिर, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में वही आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही मैं ही सोच रहा था। मगर उसका यदि आप विच्छेद करेंगे ना, तो अभी प्लस अधिक, हमने अधिक शब्द काफी बार सुना होगा, अधिक बहुत ज्यादा, अधिक मतलब बहुत ज्यादा। तो अभ्यधिक, तो अभ्यधिक प्लस टाप ऐसे ही होगा, ठीक है, ये अभ्यधिक। सर। हाँ सर और शायद आप, केशम। हाँ हाँ, यस यस, हाँ ये सर। सर केशम और कासम किधर यूज करते हैं सर? हाँ। केशा में स्त्रीलिंग, सॉरी, केशा में पुल्लिंग में यूज होगा, जैसे मानवा नाम केशाम, बालिका नाम कासाम, बालका नाम केशाम, बालिका नाम कासाम, ठीक है। तो पुल्लिंग के लिए केशाम और स्त्रीलिंग के लिए कासाम, ठीक है। ये सर। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ, ये यस यस यस। ये सर वाल्मीकि वधु सर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा सर? नहीं, वाल्मीकि वधु ऐसा है क्या, रत्व संधि फिर यहाँ? सर तो नहीं सर, वाल्मीकि, सिर्फ वाल्मीकि वधु है सर, वाल्मीकि वधु। तो यहाँ र होना चाहिए ऊपर, तभी तो संधि विच्छेद करेंगे हम। वाल्मीकि ही प्लस वधु, विसर्ग को र बन जाता है, मगर रत्व संधि आपको नहीं है। हाँ? सर आप ये केंद्रीय विद्यालय का पीडीएफ है सर एक्चुअली, ये नहीं, वाला। यदि आप चैप्टर देखोगे, ये चैप्टर नंबर 4 का है, आप उसमें ऐसा दिया रहेगा वाल्मीकि वधु, मतलब यहाँ र दिखाई देगा और फिर र को हमें विसर्ग करना है, या तो फिर विसर्ग रहेगा उसे र करना है। कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक या गड़बड़ हो जाती है। ओके, तो सर तो इधर वाल्मीकि, संधि विच्छेद क्या, समास विच्छेद क्या होगा सर इधर? तो यहाँ षष्ठी होगी। समास समास यदि करेंगे तो यहाँ षष्ठी होगी। आप समास है, समास का एग्जांपल दे रहे हो, वाल्मीकि वधु, तो यस वाल्मीकि सर। की वधु, वाल्मीकि वाल्मीकि। है, वाल्मीकि है षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है सर, वाल्मीकि हाँ है वधु सर। हाँ हाँ हाँ, यस यस, षष्ठी, यस। वाल्मीकि की बहू। यस सर। मगर यहाँ एक्चुअली यदि आप सेंटेंस देखोगे ना, तो यहाँ षष्ठी का ज्यादातर संबंध नहीं आता है, क्योंकि लव बोलता है कि वाल्मीकि वधु नाम से पुकारते हैं। तो फिर ऐसा यदि मीनिंग रहेगा सेंटेंस का, तो यहाँ षष्ठी तत्पुरुष का कोई कारण ही नहीं, यहाँ तत्पुरुष या कोई भी समास नहीं होगा। तो वाल्मीकि यहाँ संधि का ही होगा, ठीक है, क्योंकि मीनिंग जब तक संबंध नहीं होता है ना, तब तक हम षष्ठी तत्पुरुष नहीं करते, और दूसरे समास की यहाँ कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो यस सर। यदि वो समास कर रहे तो क्यों कर रहे वो देखना पड़ेगा। यदि कर रहे तो यह षष्ठी तत्पुरुष के ही चांसेस है, वाल्मीकि है वधु, वाल्मीकि की, मगर रिलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मीनिंग के हिसाब से तो वाल्मीकि वधु कहते हैं, वाल्मीकि वधु नाम से पुकारते हैं। नहीं, समास नहीं होगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा है। हाँ, वाल्मीकि नेक्स्ट वधु क्वेश्चन। का सर? सर यस सर। हाँ, सौमित्री का, वाल्मीकि वधु की ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, यदि आप यस सर सर। षष्ठी करोगे तो सौमित्री, हो जाएगा। हाँ हाँ, यस यस, सौमित्री का कुछ पूछ रहे थे कोई। ये सर हाँ, सौमित्री का सर समास विग्रह क्या होगा? इसका समास है ही नहीं ना, ये तो पर्यायवाची पद के लिए आ जाएगा। सौमित्री मतलब लक्ष्मण, ये समास का ऑप्शन यही नहीं। शायद आप कौन सी बुक से पढ़ रहे हो? यस, चलो एक ही मिनट बाकी, कौन सा पुस्तक, किसी किताब से पढ़ा ये सौमित्री का समास विग्रह? यस सर टुगेदर से। हाँ, तो थोड़ी गड़बड़ है एक्चुअली, यहाँ प्रत्यय हुआ है, अपत्य प्रत्यय हुआ है। ओके, तो इसका विग्रह होगा सुमित्रायाः अपत्यम सौमित्री ही, मगर ये समास का उदाहरण नहीं है, ये प्रत्ययों का उदाहरण है। मगर वो कभी कभी ऐसा कर देते, उनका एक दो मिस्टेक होती है कभी कभी। मगर टुगेदर अच्छा है, टुगेदर क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें ज्यादा मिस्टेक नहीं है,
बाकियों से ज्यादा नहीं, 1-2 है, ठीक है। सर फिर आज प्रश्न हम का पढ़ाई के लिए कौन सा रेफर करें फिर? सर तत्पुरुष। टुगेदर विद, हाँ सॉरी, मुझे तत्पुरुष का क्या निगम है? है। सर तत्पुरुष समास में विभक्ति कैसे पहचाने, विग्रह में कि हम कौन सी विभक्ति लगाएं? सर रीजॉइन देखो करना है। नहीं अभी रुकेंगे हम, ठीक है, एक ही सेशन करते हैं क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन मुझे पता नहीं कंप्लीट हो गया नहीं। हाँ तो देखो हमने कुछ वीडियो बनाए तत्पुरुष के, तो द्वितीय विभक्ति के कुछ शब्द है, तृतीया के कुछ शब्द है, तो शब्द याद करोगे तो आपको वो स्पेसिफिक विभक्ति करना है। तो बस षष्ठी में कोई शब्द नहीं है पहचानने के लिए, तो इसलिए षष्ठी तत्पुरुष मीनिंग पर ध्यान देना है। मतलब जब भी काके की ऐसा मीनिंग रहेगा तब आपको षष्ठी विभक्ति करना है। जैसे हम